सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। शेंगन वीज़ा क्या होता है, कैसे मिलता है, इस पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएगी। हमारे भी काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है, बट शेंगन वीज़ा के कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के पास नहीं है और जो यूट्यूब पे आपको बहुत कम मिलती है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे आपके पास वीज़ा है, चाहे आप ट्रैवल करके आ गए हैं, लेकिन आपके पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम चांस है कि आपके पास हो। तो आज हम वो चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो होती है इस चैनल पर हम लेके आते हैं और हमने ऐसी वीडियोस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रखे हैं, क्योंकि हमारा कोई जॉइन बटन नहीं है, हम जॉइनिंग फ़ीस नहीं लेते हैं। जो भी वीडियोस बनाते हैं वो ओपन होती हैं सब के लिए, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो शेंगन वीज़ा के बारे में आज हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि ये कैसे मिलता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। इस पर बहुत वीडियोस हमारे चैनल पर है, आप वो जाके देख सकते हो। उसमें डिटेल में हमने बताया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन है उस पर कि आप कैसे वीज़ा ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, कोस्ट क्या है, कैसे वीज़ा मिलता है, उसकी वैलिडिटी कैसे होती है, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता। जैसे कि अभी शेंगन वीज़ा जो होता है, तो शेंगन वीज़ा पे जब आप ट्रैवल करते हो, ये तो क्लियर है कि आप काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, बट एक चीज़ और है कि जब आप बाकी अदर कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई भी एंट्री एग्ज़िट नहीं देना होता। मीन्स काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि जब हम जर्मनी में एंटर हो गए, तो जर्मनी में एंटर हो गया, उसके बाद जर्मनी से आप नीदरलैंड बाय फ्लाइट जा रहे हैं, बाय फ्लाइट जाएंगे तो आपकी कोई एंट्री एग्ज़िट नहीं होगी। पूरा शेंगन जोन आपका एज ए डोमेस्टिक ही माना जाएगा। जैसे आप इंडिया में डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं तो आपको उस टाइम पे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यदि आप यहीं पे रह रहे हैं तो आप सिर्फ अपना कोई आईडी कार्ड दिखा देते हैं जो शेंगन का है, तो ओके है। यदि आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपको वीज़ा दिखाना है, बट आपके पासपोर्ट पर कोई भी एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगेगी। आपके पासपोर्ट स्टैंप लगेगी एंट्री की ओनली जब आप शेंगन में फर्स्ट टाइम एंटर होंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री से एंटर हो जाए। जब आप शेंगन से बाहर जाएंगे तब एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी। शेंगन के अंदर आप जितनी मर्जी कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर लें, 29 कंट्रीज़ हैं, आप ट्रैवल करते जाएँ, बाय बस करें, बाय प्लेन करें, बाय ट्रेन करें, आपकी एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगने वाले। बट अभी ये नया सिस्टम आ रहा है EES, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप लगनी स्टार्ट हो जाएंगी और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। इम्पैक्ट कैसे होगा? आपने वीज़ा लिया किसी एक कंट्री से, मान लीजिए आपने जर्मनी से वीज़ा लिया। जब आपने अप्लाई किया उस टाइम आपने कहा कि पहले मैं जाऊंगा बर्लिन में, बाद में मैं फ्रैंकफर्ट जाऊंगा, और उसके बाद आप नीदरलैंड जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेंगन रूल्स आप मैक्सिमम स्टे जो है जर्मनी में दिखा रहे हैं और मिनिमम स्टे जो है बाकी अदर कंट्रीज़ में दिखा रहे हैं, इसीलिए आपने वीज़ा लिया। बट जब आप सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे उस टाइम ये चीज़ देखी जाएगी, क्या आपने रूल्स फॉलो किए, क्या आप मैक्सिमम टाइम जर्मनी में रुके या नहीं रुके, चाहे आप किसी और कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। यदि आपने रूल फॉलो नहीं किए, मैक्सिमम टाइम आप किसी और कंट्री में नहीं रुके, तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। उस टाइम आपके लिए प्रॉब्लम बनने वाली है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि नया सिस्टम जो है बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है। अभी ये पहले इम्प्लीमेंट होना था 15 नवंबर 2024 को, बट फ्रांस और जर्मनी ने इससे थोड़ा स्टेप बैक लिया था और थोड़ा और टाइम मांगा था। उसके बाद ये टाइम आगे बढ़ा दिया गया। अब चांस है कि ये मार्च में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा पूरे शेंगन के अंदर, उसके बाद लोकल में ट्रैवल करते वक्त भी आपको एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप देनी पड़ेगी। अभी सेकंड चीज़, ये जब आपको वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा मिलने के बाद बहुत लोग इस चीज़ में गलती कर जाते हैं, क्योंकि जब आपको वीज़ा मिलता है तो आपको एक मिलती है वैलिडिटी डेट, और वैलिडिटी डेट मान लीजिए आपको अभी वीज़ा मिला तो आपका वीज़ा स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से और वो एक्सपायर हो रहा है 30 अप्रैल को। तो आपको लगेगा कि ये 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल के बीच में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ और मैं मैक्सिमम डेज स्टे कर सकता हूँ, बट नहीं। जब आप वीज़ा देखोगे तो उस टाइम वहाँ पे एक नंबर ऑफ एंट्री डेज भी होंगे
जो कि आपको साथ में देखने कि कितने मैक्सिमम डेज आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा लग गया बट आपने वो नंबर ऑफ़ एंट्री डेज नहीं देखे, ये गलती मैक्सिमम उन लोगों से होती है जिनको 1 मंथ का वीज़ा मिलता है, क्योंकि 1 मंथ का वीज़ा मिला 1 फरवरी से लेके 28 फेब तक आपको वीज़ा मिल गया। आपको लगा कि पूरे महीने का वीज़ा है और आप कई बार गलती से जो है 20-25 दिन शेंगन के अंदर रह के चले जाते हैं, बट आपके जो पासपोर्ट पर नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितनी थी प्लस कितने नंबर ऑफ़ डेज़ आप स्टे कर सकते थे, आपको वो भी चेक करना है। ये बहुत लोगों ने गलती की है जिसकी वजह से सेकंड टाइम उनको वीज़ा नहीं मिलता है। आप अपना वीज़ा लगा हुआ ज़रूर देख लें कि आपको नंबर ऑफ़ डेज़ कितने दिन एंट्री मिली है, आप उतने दिन ही स्टे करें। यदि आपने पहले ट्रैवल कर लिया तो एक बार ज़रूर चेक कर लें कहीं आपने गलती से ज़्यादा दिन तो नहीं स्टे कर लिया था। यदि ज़्यादा दिन स्टे कर लिया तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी जब आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई करोगे। तो इसलिए जब वीज़ा आपका लग के आए तो सबसे पहले इन चीज़ों को आप ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी जो आपको यहाँ पे स्टे करने में भी दिक्कत होगी, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है यदि नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ गए। नेक्स्ट टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ होगा। अब नंबर 3 चीज़, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेंगन में इसलिए ट्रैवल करते हैं कि वो एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे होते हैं। आने वाले टाइम में वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या कनाडा में वीज़ा लेना चाहते हैं। तो उनका प्लान यही होता है कि शेंगन का वीज़ा मिल गया, शेंगन में ट्रैवल करके आ गए तो बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर उनको वीज़ा बड़ी ईजिली मिल जाएगा और इसलिए वो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आते हैं। बट एक चीज़ उनको नहीं पता होती कि शेंगन में वो ट्रैवल हिस्ट्री तो बना ही रहे हैं, एक्सपेंस तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको यदि वो क्लब कर लेते हैं तो और भी अच्छे चांस हो जाएंगे उनके वीज़ा के। जैसे कि आप तुर्की को साथ में क्लब कर सकते हो। तुर्की का वीज़ा लेना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उसका वीज़ा ई वीज़ा आता है यदि आपके पास शेंगन वीज़ा है। तो शेंगन वीज़ा होने पे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको तुर्की का वीज़ा विद इन 1 मिनट मिल जाएगा। आपको जस्ट अप्लाई करना है और अपने शेंगन वीज़ा का जो आपको नंबर मिला हुआ है वो नंबर उसमें आपने डालना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपकी वैलिडिटी डेट वो पूछेगा, उसके बाद आपको जो है तुर्की का ई वीज़ा जो है मिल जाएगा, उसको आप साथ में क्लब कर सकते हो। इसमें एक्सपेंस भी नहीं आता क्योंकि आप क्या कर सकते हो, टर्किश एयरलाइन ले सकते हो। यूरोप के अंदर हर एक कंट्री में लगभग टर्की की एयरलाइन जो है टर्किश एयरलाइन वो आती है, इसलिए यदि आप वाया टर्किश एयरलाइन आ रहे हैं तो उसका स्टे जो है इस्तांबुल में होगा ही होगा। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। आप तुर्की का ई वीज़ा लें और अपना जो है स्टे इस्तांबुल में दिखा दें 2 से 3 दिन का, और साथ में आप इस्तांबुल भी एक्सप्लोर कर लें। आपकी जो एयर टिकट का एक्सपेंस है वो आपको ज़्यादा नहीं आएगा, जिससे कि आप बड़े ईजिली एक क्लब कर सकते हो ऐसी कंट्री जिसकी वैल्यू अच्छी है और फ्यूचर में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। टर्की के अलावा आपके पास और भी अच्छे ऑप्शन होते हैं जैसे जॉर्जिया को भी आप साथ में ऐड कर सकते हो। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके बड़े काम आ सकती है, क्योंकि आपका शेंगन वीज़ा लग गया लेकिन आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया ट्रैवल करते वक्त, तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आने वाले टाइम में। और शेंगन वीज़ा का आप बेनिफिट उठाएं, साथ में और क्लब करें अच्छी कंट्रीज जिसके साथ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग होगी और एक्सपेंस आपके ज़्यादा बियर नहीं होंगे। और शेंगन घूमते घूमते आप साथ में ऐसी और कंट्रीज़ भी घूम सकते हो जिनकी वैल्यूज़ अच्छी है और जहाँ पे ट्रैवल करके आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट और चौथी बात, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। शेंगन के अंदर ये रूल है कि यदि आप एक कंट्री में पहले वीज़ा लेते हैं और सेकेंड टाइम यदि फिर आप उस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हाई चांस है कि आपको नेक्स्ट टाइम जो वीज़ा वो 6 मंथ का मिल जाए। मान लीजिए आपने वीज़ा लिया स्विट्ज़रलैंड से, पहली बार आपने वीज़ा लिया आपको मिला 1 महीने का, सेकेंड टाइम आपने अप्लाई किया आपको 6 महीने का मिल सकता है। आप यदि थर्ड टाइम फिर स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई करेंगे तो आपको 2 साल का मिल सकता है। और यदि आप कंटिन्यू स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई कर रहे हैं और हर बार ऑन टाइम आप वापस जा रहे हो तो आपको 5 साल तक का भी शेंगन वीज़ा मिल सकता है। तो शेंगन वीज़ा की ये एक खासियत है कि आप यदि सेम कंट्री में बार बार अप्लाई करते हैं और वहीं से वीज़ा लेते हैं तो आपके पास हाई चांस होंगे कि आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाए और आपको बार बार वीज़ा ना अप्लाई करना पड़े। ये 4 बातें शेंगन की जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। आपका सब्सक्राइब किया हुआ हमें मोटिवेशन देता है और हम और वीडियोस जो है लेके आते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।